एक चश्मा, एक लाठी, एक चरखा और अदम्य साहस। अगर इन सभी चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। 2 अक्टूबर सन 1869 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर माता पुतलीबाई व पिता करमचंद गांधी जी के घर हुआ। देश की आज़ादी में मूलभूत भूमिका निभाने वाले तथा सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू पेशे से एक वकील थे। उनका मानना था 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। शाकाहार अपनाओ, खादी पहनो, अपनी गलतियों से सीखो, खुद पर भरोसा करो, हिंसा त्यागो, क्षमा करना सीखें। उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर ही आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने हेतु हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और आज भारत का समस्त जनसमूह इस स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ चुका है। हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी इसी दिन 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ वे अपनी सादगी, विनम्रता और जय जवान जय किसान के नारे के साथ जन जन में लोकप्रिय हुए। भारत के इन महान नायकों को हमारा कोटि कोटि नमन। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। बापू भोले भाले थे, हम सब खेल खवाले थे, हमें आजादी दिलाकर संकट से झड़ते थे। बापू जी के बंदर 3 सीख हमें देते अनमोल, बुरा न देखो बुरा सुनो मत, बुरी कभी ना बोलो बोल। धरती माता बड़े पुकार, आसपास का करो सुधार। वैष्णवी जन तो देने के ही ये पीड़ पड़ाई जाने रे। बापू दोनों में था अलग सजारू, दोनों की थी एक ही बोली, पीछे उनके हम सबकी टोली। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मैं गांधी जी का सपूत हूँ, मैं उनके राह पर चलता हूँ, हमें इधर उधर कचरा नहीं खिलाना चाहिए, भाई रखनी चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। आंखों पे चश्मा, हाथ में मिलाटी और चेहरे पर थी मुस्कान, ऐसे थे मेरे प्यारे बापू। बापू की बातों का है केवल इतना सा, चलो सच्ची राह पे दो आपकी लज्जा हो बेकार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जीवन में कुछ करो या मरो। Bapuji, the father of nation, he fought for our freedom, he was a great leader. का एकता सपना, स्वच्छता की ओर बढ़े भारत अपना। आओ अब सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। Sabarmati Ashram is a must-visit place in Ahmedabad because of its rich history. It is the large place where one can learn about Mahatma Gandhi and his life. It is located on the banks of Sabarmati River, which is right in the front of the Sabarmati Ashram. Sabarmati Ashram is divided into three major sections: the museum, Udyog Mandir, Mahatma Gandhi's house. First, we get to see the museum as we entered with Mahatma Gandhi's stories in the form of photographs, letters, posters and paintings. इस भव्य आश्रम के संग्रहालय में मेरा जीवन मेरा संदेश नामक एक गैलरी है जिसमें गांधी जी के ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित बहुत से चित्र लगाए गए हैं। इस आश्रम के पुस्तकालय में गांधी जी के जीवन की शिक्षाओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विश्व की लगभग 35,000 किताबें शामिल हैं। साबरमती आश्रम has Udyog Mandir, called the Temple of Industry. Mahatma Gandhi initiated weaving of khadi at Udyog Mandir at Sabarmati Ashram in 1918. Now we will see Gandhiji's actual house. It's his wife Kasturba Gandhi's room, where he lived with her for 13 years, along with more than 40 people. Now this is Gandhiji's room. इस आश्रम की यात्रा विदेशों से आए हुए नेता भी करते हैं। Today I met him in his house. He was not there, but I saw him in his pictures. I heard him from his words. I felt him in his silence. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।